को नाज़रीन कैसे हैं? हमें शेरिया आयन से हासिल हैं जी। जहाँ अम्मी सऊदी अरब पहुँच गई और अब्बा जी तो खुश खुश के मारे मारे हैं। और पूछे तुम्हारी तबीयत सही है, तो खैरियत से हो, क्या कर रही हो, तुम्हारी तबीयत बार बार पूछे तुम्हारी तबीयत सही है। अम्मी जी बड़ा सा मुंह बना के 12 बच्चे वाला कहती हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं है। और चेहरे पे जो रौनक थी सितारा यासीन के घर में हंसी मुस्कुराहट की वो तो गायब हो गई अम्मी जी के मुंह से। बस मदीने में पहुंच गई तो कह रही बड़ी नसीबों की बात है यहाँ आना। तो अम्मी जी नसीबों के साथ साथ खुश होना भी बहुत ज़रूरी है। मुंह पे तो आप 12 बजानी और कह रही हैं खुद नसीबों की बात है यहाँ आना। तो भी अपना इजहार भी तो करें ना, खौफ सन्नाटा आपके चेहरे पे क्यों। और अब्बा जी ने क्या कमाल कर दिया, अब्बा जी ने तो अकेले ही सबको साइड लाइन लगा दिया। असगर उसके बच्चों को और सलमा को खुद ही अकेले तो नहीं गए होंगे, सबके साथ गए होंगे, लेकिन शो ये कर रहे हैं कि हम अकेले हैं, अकेले थे, अकेले ही रहेंगे, उनको नहीं देखा तो हमें भी देखने का शौक नहीं है। सलमा की ऑडियंस को अब भी गुस्से में आ गई हो, कह रहे हैं इनको भी लाने की ज़रूरत नहीं है, ये इन्हें अपनी वीडियो में, इन्हें अपने उसमें लगे रहो। एक माँ आए अब मिलने आई है, अपनी बच्ची से नहीं मिलेगी हैं जी, लेकिन नहीं जी, माँ जी की तो 12 बजे इतनी देर में तो एयरपोर्ट से बाहर निकली, अकेली थकेली थी, फिर भी इतनी देर हो गई बाहर आने में कि सामान ज़्यादा था अब्बा जी। हैं जी, आना नहीं चाहती यार, धक्के मार मार के तो इधर आई हैं, ज़बरदस्ती आई हैं। भाई आई हो खुशी के साथ तो खुशी से सबसे पहले तो अम्मा जी को बाहर आना चाहिए, नहीं कि अम्मा जी बाहर आ जाए, कमाल है। सबसे आखिर में अम्मा जी ही निकले, अब्बा जी इंतजार कर करके थक गए। वो इतनी देर पहले पहुंच गए थे और सारा मदीने का एयरपोर्ट दिखा दिया, मगर अम्मा जी ने नहीं आना था। आए भी थे, पूछा तबीयत सही है ना, हाँ 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 हाँ। खुशी ना इज़हार ना जप्पी ना शप्पी, बस ऐसे ही। बहुत से लोगों ने अब्बा जी की कमेंट्स में, चाचू के कमेंट्स में कमेंट्स दिए हैं इन बॉक्स में, जिसमें लिखा है कि अम्मी को ज़बरदस्ती मदीना बुलाया गया है, अम्मी को चूड़ियों का लालच दे के वापस भेजा जाएगा, ये वापस चली जाएंगी। किसी ने तो ये कहा बुढ़े से गले से आवाज़ भी नहीं निकली, लेकिन व्लॉग बनाना इसको ज़रूरी है। और किसी ने तो ये कह दिया अम्मी जी आई हैं, मुंह पे तो 12 बज रहे हैं। या अल्लाह, ऐसी बातें कर रहे हैं लोग। कमेंट्स तो ये नहीं पढ़ते, लेकिन कोई उनको सुनाएगा तो। लेकिन जिस तरह से अब्बा जी ने और अम्मी जी ने साइलेंट किया है सलमा को, तो समझ आ रही है। तेज़ हो, भी तेज़ हो, बहुत तेज़ हो, बुढ़े हो, आवाज़ नहीं निकलती, मगर काम में बड़े तेज़ हो, है ना। कमाल है भाई, मान गए आप दोनों को। एक्टिंग अम्मी जी की एक्टिंग अच्छी नहीं हो रही। अम्मी जी एक्टिंग करो ना, या तो गिर जाओ, पड़ जाओ, चरपाई पे लेट जाओ, ऐसे पड़ जाओ तो ठीक है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, मदीना हो या मक्का हो, छोटे कहीं भी आप जाएंगे, इसमें चलना बहुत पड़ता है। एयरपोर्ट पे भी चलना बहुत पड़ता है, जवान आदमी ही का काम होता है। लेकिन अम्मी जी जिस तरह हील की जूतियाँ पहनने की शौकीन है, सितारे इनको हील की चप्पलें पहनाती हैं। हालांकि टांग से ये माजूर हैं, चला जा नहीं सकता अम्मी से, ठीक तरह चली जा, लेकिन हील की चप्पल ज़रूर पहनी है। और हील की चप्पल पहन के पहले इस्लामाबाद के एयरपोर्ट से जहाज़ में बैठना, फिर जहाज़ से उतर के मदीने की बहुत बड़ा होता है चलने वाला। मैं तो कहती हूँ अम्मी जी पहुँच कैसे गई। ये तो देखने वाले पागल हैं, जो जो बाहर आते जाते ना, उन्हें पता है कि कितना चलना पड़ता है। इनके लिए, बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ी बात है। बाकी अब्बा जी का खेल नहीं है एयरपोर्ट से बाहर आना, जहाज़ में भी बैठे रहना और कहना सही सलामत आ जाए। टांगे जिनकी शुगर और हाईवे, बस जी अम्मी अम्मी जी ने जो करा दी ना, इस वक्त हिम्मत का काम है। और जी वहाँ पे भी गई, आबे जमजम भी या मस्जिद में भी गई, लेकिन दिल साफ़ नहीं हो रहा। और सारी दुआएं तो हमारी तारा जी के ही सपोर्टरों के लिए करी है, और किसी के लिए तो है ही नहीं। जो जो मीटअप पे आए उनके लिए दुआ, जो गिफ्ट लाए उनके लिए, जो भी ला रहे हैं उनके लिए, और जो लाएंगे उनके लिए भी गिफ्ट। यहाँ गिफ्ट के गिफ्ट बारिश हो जाए, किसी को कोई तकलीफ, लेकिन आस पड़ोस के रिश्तेदारों के गिफ्ट पहुँच जाए, हाय हाय फंड के नाम पे ले लिया, मातम बीत जाता है। वाईटी के ऊपर बुरे बुरे नामों से पुकारा जाता है। बस देना है तो एक को देना, बाकी किसी को भी गिफ्ट नहीं, वो भिखारन है, फकीर बन जाते हैं। ये तो नहीं होना चाहिए भाई। मदीने आए हो तो मदीने में आने का सबक भी सीखो। दो चार चार शादियाँ करना छोड़ो, गलत रिलेशन बनाना छोड़ो, ये तालीम सीखो। उम्रा हज आपके यहाँ खानदान में सब ने किए हैं, मगर असल जो चीज़ है ना, जो उसमें लेना है, वो आप सबक नहीं ले सके। इसके लिए तारा जी को एक मदरसा बनाना पड़ेगा, वहाँ पे तारा जी को मौलम बनना बैठेगा, और वो सबक सिखाएंगी। ए मेरे घर वालों, मेरे बुजुर्गों, किस तरह बोलना है, किस तरह नहीं बोलना, किस तरह ज़िंदगी गुजारनी, किस तरह छुपाना है, जिस तरह नहीं छुपाना, ये काम तो सिखाना ही पड़ेगा। लोग तंग आ गए। तो जी अम्मी जी आ गई हैं, और फातिमा जो है वो फातिया से ब्लॉग बना रही हैं। जो भी बना रही हैं उनसे नहीं बना, चलो ठीक है, अकेली बैठ के औरत क्या क्या करे, उसने कमाना भी तो है अपने बच्चों के। लेकिन वहाँ पे बाबर और फातिमा के बच्चों की जो कम्युनिकेशन है, लव है, मोहब्बत का इजहार है एक दूसरे के लिए। भाई भाई को प्यार कर, अमीर जो है ना दुआ को, दद्दा को प्यार करा कुछ नाराज़गी के बाद, वो सब बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी आसान करे, और सबको सबको जी
ज़िंदगी में आसानी करे। और तारा जी तो मेरे ख्याल में गाड़ी लेके निकल पड़ी होंगी और साजिद भाई पीछे पीछे भागते फिर अब उनको संभालने के लिए 2 गार्ड और रखने पड़ेंगे। कहीं तारा जी गाड़ी लेके कहीं तो कि वो अक्सर सुनने में आता गुस्से में अकेली निकल जाती है। अब तो गाड़ी और खुद खतरे में जान खतरे में जा। साजिद भाई पे वह साजिद भाई दिल से नहीं चाहते थे, बस वो कहते थे ड्रामे की तरह गाड़ी सीख लो। वो जब भी परेशान थे, लेकिन अब तारा जी के ये मामला तो साजिद भाई के लिए बहुत, वरना वो ऐसे ना कहते कितने लोगों ने गालियाँ दी, वो भी तो एक जुमला था ना। चलो जी, देखते हैं आगे क्या होता है एपिसोड में। अब्बा जी भी बड़े तेज हैं, कांटेक्ट नहीं दिया सलमा को। खाते पीते वहां से ज़रा उसका अपना कुक्कू बोलेगा। पापा जी आवाज नहीं निकलती, ब्लॉग बनाते रहते हो। हाँ हाँ वही सच बोलेगा। अच्छा जी, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।